हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप एस्थेटिक स्टडी। तो आपका स्वागत है इस प्यारे से बैच में। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट, जो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर फर्स्ट, केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पदार्थ हमारे चारों बगल, यहाँ पे पदार्थ के बारे में। मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, आगे चल के हम समझेंगे। मैटर मीन्स पदार्थ। क्या होते हैं? पदार्थ जो हमारे चारों तरफ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस टेबल। पहले देख लेते हैं टेबल ऑफ कॉन्टिनेंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, डेंसिटी एंड द वॉल्यूम। ये सब हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अपना व्हाट इज़ मैटर के नाम। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। मैटर उसे कहते हैं जो ऑक्यूपाई, छेकती है किसको? स्पेस को और इसका मास को, उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच में बी मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस। ये जो होती है बनी हुई होती है बहुत छोटे 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 एकदम चीज़ों से। वो शायद क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, एटम भी हो सकती है, आयंस भी हो सकती है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे क्या बोल रही है। मैटर क्या होती है? मैटर उसे कहते हैं जो कोई चीज़ जगह को छेकती है और उसका कुछ मास होती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ, ये बनी हुई होती है एकदम स्मॉल छोटे 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 पार्टिकल से, विच में भी वो शायद मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है या एटम भी हो सकती है, आयंस भी होते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 प्राइमरी स्टेट। मैटर जो पाई जाती है 3 प्राइमरी स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम आगे की तरफ में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो किसका? मैटर का। मैटर का कुछ एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कि बिल्डिंग, क्लाउड, बर्गर, विंडो, फिश, बुक्स, स्पून, रॉक्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। ये सारी चीज़ यहाँ पे जो है पाई जाती है, ये सब क्या है? मैटर है। तो अब चलते हैं हम दूसरे अपना टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहले पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल छोटे 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 एकदम कण को कहते हैं पार्टिकल्स। मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है मोशन और काइनेटिक एनर्जी? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन स्टेट मोशंस एंड हेंस पोजेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए कि पदार्थ का जो कण होती है हमेशा मोशन में रहती है। कोई भी मैटर चीज़ किस में होती है? मोशन में होती है। हेंस इसी प्रकार से ये पोजेस करती है। पोजेस मतलब काबू करती है किस पे? काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी अब क्या होता है? न्यू वर्ड, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी द लोवेस्ट इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड हायर इन गैसेस। ये जो होती है बीच का काइनेटिक एनर्जी लोअर होती है सॉलिड में और बीच में होती है सॉलिड में, सॉरी आई मीन लिक्विड में, और हाईएस्ट होती है गैस में। सॉलिड में क्या होती है? लोअर होती है, लिक्विड में बीच का मॉडरेट में रहती है, और हाईएस्ट किस में रहती है? गैसियस में रहती है। तो इसको हम अच्छे तरीक़े से हम पहले आप लोग को समझा देते। तो इसमें क्या किया रहा है कि यह मैटर का जो पार्टिकल्स है, मैटर का पार्टिकल्स है, वो एकदम क्या होती है कि एक बहुत छोटी होती है, और उस पर जो होती है वो क्या होती है कि हरदम मोशन में होती है। मोशन मतलब गति में रहती है। क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है? सन है। ओके, ये सन है, यहाँ पर से कोई किरण आ रही है, बीम ऑफ लाइट, इधर से बीम ऑफ लाइट आ रही है। तो आप देखते हैं एकदम छोटा सा छोटा पार्टिकल्स यहाँ पर से आती रहती है। तो ये किस में रहती है? ये मोशन में रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या कि ये जो पार्टिकल्स आती है वो किस में रहती है? मोशंस में रहती है। ठीक है, तो ये पोजेज काबू करती है। कौन काबू करती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक अगर देखो 3 टाइप से हम पढ़े थे। तो पहला सॉलिड में जो होती है वो लोएस्ट होती है, कम होती है काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड में इंटरमीडिएट मतलब बीच का, और हाईएस्ट गैस में रहती है। चलो अब आगे हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रिस्टल सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का है। तो आगे हम आपको बताएंगे जैसे कि सॉलिड का पार्टिकल्स बहुत सेपरेटली एकदम बंधा हुआ है, एकदम बंधा हुआ है, देख सकते हो। और लिक्विड का जो होती है थोड़ा कुछ यहाँ पे है, कुछ बगल बगल में ही है, लेकिन ज़्यादा भी दूर नहीं है, एकदम मॉडरेट में। और गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर बहुत दूर दूर, इतना दूरी पे है। तो ये सब काइनेटिक एनर्जी होती है जो इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स इसमें होता है। अब समझेंगे इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स क्या होती है। इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स के बारे में अब हम पहले डायग्राम आप लोग देख लो। अब हम बताते हैं कि इंटरमॉलिक्यूल्स स्पेस
इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखो क्या बोलती है कि मैटर का पार्टिकल्स जो होती है अटैक एक दूसरे से बंधी हुई थी, कसी हुई होती है, जुड़ी हुई रहती है। अटैक मतलब कसी रहना, जुड़ी रहना, जो भी लैंग्वेज में पकड़ के रखना, वो क्यों ईच अदर, क्योंकि उसमें एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है। क्या लगती है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। फोर्स एक प्रकार का क्या, एक दूसरे से अटैच रहना, उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है लिक्विड में, वीक कमजोर होती है, सॉरी स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड में, वीक होती है लिक्विड में, और वीकेस्ट गैस में। मतलब कि इसका सॉलिड का पार्टिकल बहुत मजबूत होता है, लिक्विड का मॉडरेट में रहता है, और गैसियस का बहुत दूरी दूरी पे होता है। इसलिए बोलते हैं इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसका वीक होती है, और इसका जो होती है वीकेस्ट होती है, वीकेस्ट बहुत दूर दूर पे होती है। तो अब आगे हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सॉरी गाइज, 1 मिनट। तो आप यहाँ पे पढ़े हो, तो अब आगे हम आपको बताते हैं इसके बारे में। द स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड द इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये स्पेस जो होती है, ये जो स्पेस होती है हमारा इस मैटर के में, इसमें जो स्पेस होती है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसका स्पेस जो होती है, पार्टिकल्स का स्पेस, किसी भी पदार्थ का जो स्पेस होती है, वो उसमें क्या लगती है? इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है जिसका स्पेस रहती है। इंटरमोलिकुलर स्पेस आर द स्मॉलेस्ट इन सॉलिड। देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है बहुत 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 स्मॉल, छोटी होती है किसमें? सॉलिड में। लार्ज और बड़ा होती है किसमें? लिक्विड में। और लार्ज और सबसे बड़ा होती है गैसियस में। ठीक है। द स्मॉलर द इंटरमोलिकुलर स्पेस द स्ट्रॉन्ग द इंटरमोलिकुलर फोर्स। द स्मॉलर जो होती है इंटरमोलिकुलर स्पेस कम भी होती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से आप लोगों ने समझ चुका है। अब देखो द स्मॉलर, यहाँ पे आप पहले तो ये समझो, चलो तो अब यहाँ पे देख लिए हम लोग क्या होती है, इसका रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। देखो आज हमने क्या पढ़ा? मैटर इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ हमारे चारों तरफ। ठीक है, फिर व्हाट इज मैटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। पहले ये दोनों को अच्छा से रिवीजन कर लेते क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप व्हाट इज मैटर, ऐसा कोई चीज़ जो ऑक्युपाइज करती है, छेक के रखती है स्पेस को और मास को, उसे बोलते हैं मैटर। ठीक है, उसका और वो स्मॉल पार्टिकल्स होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होती है, एटम भी होती है, आयंस भी होती है। ये एग्जिट होती है, मौजूद होती है 3 प्राइमरी स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है अब पार्टिकल्स का, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है जो आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुकी हूँ। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मोशन में होती है, काइनेटिक की एनर्जी में होती है। ऐसा कोई पार्टिकल्स, ऐसा मैटर का कोई पार्टिकल्स, ऐसा कोई पार्टिकल वो हरदम क्या होती है? मोशन में होती है, क्योंकि वो काबू करती है किस पे? काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है सॉलिड में, इंटरमीडिएट बीच का होती है लिक्विड में, और हाई सबसे ज़्यादा होती है गैसियस में। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? नया टॉपिक आ गया वर्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स उसे कहते हैं ऐसा पार्टिकल्स जो अटैच करती है, पार्टिकल्स ऐसा पदार्थ का कण जो अटैच एक दूसरे से पकड़ के रखती है, उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। यह फोर्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, मजबूत होती है सॉलिड में, कम कमजोर होती है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा कमजोर होती है किसमें? गैसियस में। ठीक है, जैसे कि सॉलिड का देख सकते हो, पार्टिकल्स पूरी तरीके से एकदम बंधी हुई है एक दूसरे में, और इसका बहुत थोड़ा थोड़ा दूरी पे, और इसका तो काफ़ी दूरी पे सॉलिड लिक्विड एंड गैस का। ये स्पेस जो होती है बिटवीन पार्टिकल्स में, ये स्पेस जो पाई जाती है पार्टिकल, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स वो होती है जो स्मॉल होती है सॉलिड में, लार्ज होती है लिक्विड में, और लार्ज सबसे ज़्यादा होती है किसमें? गैसियस में। स्पेस छेकती है जो जगहों को। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। स्मॉलर इंटरमोलिकुल्स से कम इंटरमोलिकुल्स पाई जाती है स्पेस में, और स्ट्रॉन्ग जो होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। ये देखो स्मॉलर मात्रा में जो होती है स्पेस होती है, और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स। अच्छा तरीका से समझ गए, इंटरमोलिकुलर स्पेस उसको कहते हैं जो लिक्विड में जगह बची रहती है उसको, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो एक दूसरे को जकड़ के पकड़ के रखती है। ठीक है, अब एक एग्जाम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख लो इसका एग्जाम्पल। अ फ्यू सबस्टेंस इन द अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है पार्टिकल्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस समय से बता सकते कौन होगा? सी। चलो तो अब हम 3rd नंबर पे चलते हैं, अपना टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर का स्टेट, ओके मैटर का स्टेट बताना है।
पहला सॉलिड पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड विथ अ वेरी लिटिल मूवमेंट। इसका पार्टिकल्स जो होती है कण का पार्टिकल बहुत बहुत वेरी लिटिल मूवमेंट, इसका बहुत कम ही मूवमेंट होती है, इसका ना के बराबर ही मूवमेंट होती है लेकिन बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाईली टाइटली पैक होती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुल्स फोर्स, स्मॉल इंटरमोलिकुल्स स्पेस, और इसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुल्स फोर्स, फोर्स मैंने बताया है, फोर्स है यहाँ पे, अच्छा से देखो, फोर्स है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होती है, और स्मॉल, और इसमें बहुत ही कम स्पेस होती है। स्पेस मतलब कोई चीज़ का क्षेत्र में उसमें घुसने की जगह, तो इसमें स्पेस बहुत कम होती है और फोर्स जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। लो, और इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है। देखो सॉलिड हैव द डिफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड के पास जो होती है डिफिनिट शेप होती है और वॉल्यूम होती है। डिफिनिट शेप का मतलब पूरा का पूरा मतलब ना टच से मस ना होने वाला, उसको बोलते हैं। इसका शेप ऑलरेडी बना रहता है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं कब? जब उस पर हम एक क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, हम फोर्स लगाएं। ठीक है, इसका एग्जांपल से मैं बताऊंगी आपको। जैसे कि सॉलिड का हमने पढ़ लिया, सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होती है, डिफिनिट वॉल्यूम होती है, डिफिनिट मास होती है, और क्या होती है, क्लोजर पार्टिकल, और इसका क्लोजर क्या होती है, पार्टिकल से बहुत क्लोजली तरीका से रहती है। और उसके बाद देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हो गया आइस का पार्टिकल जो होती है बहुत ही बगल बगल में रहती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा स्टेट ऑफ मैटर के पे, फिर उसके बाद मैं इसको ये बताऊंगी आपको, पहले वो समझ लेते हैं अच्छे तरीक़ा से। फिर उसके बाद अब आती है लिक्विड। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लिक्विड का पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होती है और मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। दे हैव वो मॉडरेट, इसके पास मॉडरेट बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है और लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, और इसके में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट बीच में रहती है, और इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हायर होती है, ज़्यादा होती है, और ये कंप्रेस्ड हो जाती है सॉलिड में, और ये क्या दब जाती है। लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम, इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होती है, बट इसका शेप जो होती है चेंज होती रहती है। अगर हम कोई कंटेनर में रखते हैं तो वो चेंज हो जाती है। जैसे कि डिफिनिट शेप होती है, डिफिनिट वॉल्यूम होती है, डिफिनिट मास होती है, लेकिन क्लोजर पार्टिकल होती है और ये काइनेटिक एनर्जी इसमें कम होती है और इसमें ज़्यादा होती है। तो ये कंटेनर में अगर हम जिस शेप में रखते हैं वो शेप में चल जाते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर डिफिनिट शेप नहीं होती है सिर्फ, वरना सारा चीज़ सॉलिड ही की तरह होती है। अब दूसरा आते हैं गैसियस पे। द पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड मूव रैंडमली, और ये जो होती है पार्टिकल्स इसका बहुत दूर पे होती है, बहुत दूर दूर पे होती है, जो मूव करती रहती है इधर से उधर करती रहती है। दे हैव द वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड द मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस एंड द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो होती है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम फोर्स लगती है इसमें, और मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस रहती है। इसका इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि डिफिनिट शेप नहीं होती है, डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होती है, डिफिनिट मास होती है, लेकिन इसका वजन है, और पार्टिकुलर और पार्ट ये बहुत दूर होती है, और ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इसका बहुत ज़्यादा। जैसे कि LPG गैस में हम देखते हैं जो बहुत ही क्लोजली तरीक़ा से रहती है। तो ये अच्छे तरीक़ा से हम समझ चुके हैं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पे नया चेंज, अब हम यहाँ पे बदलता हुआ देखेंगे सारी चीज़ को एक वाइक करके। ठीक है, द चेंज ऑफ मैटर आर इंटरकोविलेंट। इसका मीनिंग होता है अंतर परिवर्तन है। इसमें अंतर परिवर्तन मतलब कि इसमें चेंज आना, देख कैन भी चेंज, ये चेंज कर सकती है अपने चीज़ को जो टेम्परेचर और प्रेशर देने पे। जैसे कि कोई आइस है, आइस क्या है, हमारा सॉलिड है, अगर हम उसको उसमें हीट देंगे, तो वो किस में बदल जाएगी, सॉरी इधर देखो, अगर हम इसको मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगी। लिक्विड में किस में बदल जाएगी, लिक्विड। अगर हम लिक्विड को क्या करेंगे, अगर हम हीट देंगे तो वो गैस में बदल जाएगी। ठीक है, अब गैस जो होती है डिकम्पोजिशन होकर के सॉलिड में बदल जाती है, और फ्रीजिंग करके लिक्विड जो होती है गैस में बदल जाती है। तो बहुत ही इसमें कन्फ्यूजन है। आप इससे अच्छा इसको समझो कि अगर हम सॉलिड टू लिक्विड में करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग कहलाती है, और लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग कहलाती है। ऑलरेडी ये चार्ट आप अच्छे तरीक़ा से याद रखना तो आप समझ जाओगे। अगर लिक्विड को सॉलिड, लिक्विड एंड ये गैस हो गया मान लो, तो लिक्विड को अगर हम इवोपरेशन करते हैं तो वो गैस में बदल जाती है, और कंडेंसेशन करते हैं तो उससे हम लिक्विड में जाती है, और फिर उसके डिकम्पोजिशन होती है सॉलिड में गैस का, और सब्लिमेशन। जैसे कि सॉलिड जाती है गैस के तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब सारा चीज़ एक बार एक पढ़ेंगे, बहुत कन्फ्यूजन है, बट हम इसको अच्छे तरीक़ा से हम समझेंगे।
sublimation, a change directly into gas without passing through the solid state. This occur on heating and reverse is also possible gas to solid. देखो sublimation किसे कहते हैं? ऐसा कोई solid चीज जो बदल जाती, डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैस में, डायरेक्टली अपने से अपने चेंज हो जाती है विदाउट पासिंग, बिना कोई लिक्विड को पास किए। वो लिक्विड से पास नहीं होती है, डायरेक्ट वो सॉलिड किस में चल जाती है? गैस में। तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ये पाई जाती है हीटिंग में और रिवर्स, और ये उल्टा हो जाती है किस पे? जो गैस टू सॉलिड में चल जाती है। ठीक है। अब फ्यूज़न क्या होती है? फ्यूज़न, अब हम समझते हैं फ्यूज़न माने मेल्टिंग। ऐसा कोई सॉलिड जो लिक्विड में बदल जाती है और टेम्परेचर लगने पे तो वो मेल्टिंग पॉइंट उसे कहते हैं। अगर कोई सॉलिड जो होती है, अभी मैंने आपको समझाया, वो लिक्विड में चल जाती है तो उसको हम फ्यूजन मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है। और अगर कोई चीज़ सॉलिड टू गैसियस में अगर जाती है तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है सब्लिमेशन और यहाँ पे मेल्टिंग है। ठीक है। अब हम आगे समझते हैं वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे हम समझते हैं वेपोराइजेशन मतलब बॉइलिंग। अगर लिक्विड चेंज हो जाते गैस फॉर्म में, टेम्परेचर देने के बाद उसे हम बॉइलिंग करते हैं। अगर कोई लिक्विड हीट देने पे, टेम्परेचर देने पे वो गैस में बदल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है। बॉइलिंग इज़ अ बुल्क फिनोमिना। बॉइलिंग जो होती है क्या है? एक बुल्क फिनोमिना मतलब बोले तो थोक घटना है। अरे थोक मतलब कोई चीज़ का एक थक लगा करके रखना, उसी को। इसका मीनिंग होती है पार्टिकल्स का थॉट, या लिक्विड जो होती है वेपर के फॉर्म में चल जाती है, भाप के फॉर्म में चल जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से आपने समझ गया। इसको बहुत स्टार मार्क कर लो, इससे आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसे याद कर लेना आप लोग। ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटरकन्वर्स होना किसका? मैटर का। इवोपरेशन अब क्या होती है? देखो, इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवोपरेशन का एक सरफेस, ये किसका फिनोमिना है? सरफेस का घटना है जो पार्टिकल फॉर्म होती है सरफेस में। लिक्विड गेन करती है एनर्जी, लिक्विड से एनर्जी लेती है ओवरकम, और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण वो वेपर में चल जाती है। तो देखो, अगर इससे हम बचपन में क्लास में पढ़ा करते थे, जैसे हम समझाते, ये हमारा क्या है? लैक है, लैक। और ये हमारा स्टोन है। तो स्टोन से पानी इधर से आती है। ठीक है। ये पानी इधर से आई और यहाँ पे इवोपरेशन करेगी। तो इवोपरेशन करते हीट ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ हीट गई तो इसका मतलब ये सॉलिड जो था, ये सॉलिड क्या हुआ? ये सॉलिड जो था वो लिक्विड की तरफ गया। लिक्विड क्या गैसियस फॉर्म में गया, जिसे हम इवोपरेशन कहते हैं। इवोपरेशन। और यहाँ पे रहती है बादल, तो गैसियस फॉर्म में बहुत सारा गैसियस फॉर्म में लेती है, तो उसके बाद ये बादल होती है। इसको हम साइक्लिंग बोलते हैं। साइक्लिंग, यही साइकिल चलती रहती है। इसी तरह से पहले पत्थर से पानी आएगी, फिर लिक्विड में जाएगी, फिर गैसियस में जाएगी, फिर वो पानी नीचे आएगी, फिर करेगी ऐसे पूरा एकदम ये फॉर्म चलते ही रहता है। ठीक है। तो ये फैक्टर इफेक्ट करती है। फैक्टर इफेक्ट किस पे करती है? सरफेस एरिया एक्सप्लोडिंग। ये सरफेस एरिया के एक्सपोज्ड में क्या करती है? ये अफेक्टिंग करती है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और विंड स्पीड पे। देखो, अब आती है कूलिंग इफेक्ट। अब हम समझते हैं कूलिंग इफेक्ट सबके बारे में। अब फैक्टर इफेक्टिंग इवोपरेशन आर, देखो फैक्टर हमने समझा इवोपरेशन का, जैसे सरफेस सतहों का बढ़ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। कूलिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? इवोपरेशन एक कारण देती कूलिंग। देखो, यही बोलती है कि बारिश होने लगती है, जब हमारे बादल से बारिश होने लगती है तो वो कूलिंग के फॉर्म में ठंडा हवा चलती है और एक मौसम ठंडा हो जाए, तो इवोपरेशन का कारण होती है कूलिंग। ये एनर्जी देती है किसमें? इवोपरेशन पार्टिकल्स के थ्रू। तो वो टेम्परेचर रिमेन किसमें? उल्टा बदलती है किसमें? लिक्विड के फॉर्म में। ये अपने आमतौर की ज़िंदगी में आपने पढ़ाई होगा। तो इसका व्हाट इज़ द फ्लोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिटर्न कूलिंग इफेक्ट। इसका बताओ, कूलिंग कौन देता? अभी समझें, अभी यहाँ पे लिखा है कूलिंग हीट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इवोपरेशन है ना, मच इजी। अब हम समझते हैं लैटेंट हीट। अब इसमें बहुत हम लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं। लैटेंट हीट क्या होते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड गैस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट। देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, अच्छा से देखना।
ये जो होती है 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg लिक्विड जो होती है, ऐसा कोई हीट 1 kg लिक्विड को बदलना है हमको गैस में, तो उस पर कितना एनर्जी का ज़रूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। तो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर में होती है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इतना अच्छा तरीका से आपको कौन समझाएगा, यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा। देखो यार कितना प्यारा वर्ड लिखा हुआ। 1 kg लिक्विड हम लेते हैं, ठीक है, 1 किलो हम पानी लिए, उसको हम कितना उस पर हम हीट दे, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो वो गैसेस फॉर्म में ले ली, गैस एटमॉस्फेयर प्रेशर में, तो उसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब दूसरा आता है वर्ड क्या, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। अब कितना सॉलिड में हम कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड करेंगे कि वो बदल जाएगा लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट में, तो उसी को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब दूसरा वर्ड आता है डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी, द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये बहुत अच्छा चीज़ है लिखी हुई। द मास ऑफ किसी भी सब्सटेंस का मास, किसी भी सब्सटेंस का मास, मास मतलब क्या, भार, वजन। अरे तुम्हारा कितना वजन है, वही बोल रहा है कि वजन, किसी सब्सटेंस का मास, किसी सब्सटेंस का भार पर यूनिट, वो पर यूनिट को से हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिख देते हैं पर यूनिट वॉल्यूम से। तो डेंसिटी ये याद कर लेना गाइस, बहुत अच्छा है। यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू, अगर याद ना पड़े तो ये फार्मूला से आप याद करना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट डेंसिटी का केजी मीटर क्यूब होता है, केजी मीटर क्यूब। और एक ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम बताएं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। वॉल्यूम अब आता है, ऑल सॉलिड ऑक्युपाई वॉल्यूम, प्रत्येक सॉलिड ऑक्युपाई करती है क्या, फिक्स्ड वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्युपाई, ये स्पेस जो होती है ऑक्युपाई करती है, हम ये स्पेस जो ऑक्युपाई करती है सब्सटेंस, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, द यूनिट, इसका यूनिट होती है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब देर, इसका कॉमन यूनिट होती है लीटर, कॉमन यूनिट वॉल्यूम का लीटर होती है। तो 1 मीटर क्यूब जो होती है क्या होती है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेल्टा डेंसिटी मीटर क्यूब, डेंसिटी मीटर क्यूब एंड 1000 लीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1 DM क्यूब, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब यहाँ पे आपका लेक्चर होती है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाई अच्छे, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलते हैं अब हम दूसरे अपने टॉपिक के ऊपर, जो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ गए। यहाँ पे आपको पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स लगती, नोट्स का कोई भी पैसा पेड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी फ्री में मिलती है। ये सब भी आप लिख करके एग्ज़ाम में जाओगे एक दिन पहले तो अच्छे तरीक़ा से ले आओगे। अब नेक्स्ट में हम दूसरा चीज़ बताएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।